हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है लोधी वंश और मुगल वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि यह अपडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक है, चलिए लोधी वंश की बात करेंगे। तो ये जो वंश है 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। और इसमें शासक की बात करेंगे तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे। जैसे बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी लोधी वंश का स्थापना जो है किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने। ठीक है, आगे बहलोल लोधी अफगान लोधियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति जिसको साउखेल बोलते हैं से संबंधित था। तो इसकी बात करेंगे तो बहलोल लोधी जो है अफगान लोधियों में एक वंश था जिसका नाम साउखेल था, उसी से जो है रिलेटेड था, जिसका नाम जो है बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी की मुख्य सफलता क्या था? तो जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था ना। तो बहलोल लोधी का जो सबसे मुख्य कारण था सफलता का, उसका नाम क्या था? तो ये जो था, जो हमारा जौनपुर राज्य था, इसको जो है इसमें किसने मिलाया था? तो दिल्ली सल्तनत में मिला था। ये बहलोल लोधी का एक मुख्य सफलता का कारण था। ठीक है, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान वंश था ना। तो लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो प्रथम अफगान वंश था। ठीक है ना, ये प्रथम अफगान वंश जो है इसका नाम बहलोल लोधी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण शासक के बारे में। तो बहलोल लोधी हमने देख लिया है, फिर से इसको देखेंगे तो इसकी शासनकाल की बात करेंगे। तो इसका जो शासनकाल है 1451 से 1489 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया है लोधी वंश पे। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का चलाया था, है ना। तो बहलोल ने चांदी का सिक्का चलाया था और उसका नाम क्या था? तो बहलोली था। ठीक है, बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पूर्व क्या था? तो सरहिंद का सूबेदार था। तो ये जब सुल्तान नहीं बना था, यानी राजा जब नहीं बना था, तो कहाँ का सूबेदार था? तो सरहिंद का था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब बहलोल लोधी का शासनकाल खत्म हो गया तो उसके बाद जो है सिकंदर लोधी है, और इनका जो शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं सिकंदर लोधी का वास्तविक जो नाम था उसका नाम क्या था? निजाम खां था। इसका जो वास्तविक नाम था उसका नाम क्या था? निजाम खां था, लेकिन इसको हम लोग जो है सिकंदर लोधी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1570 ईस्वी तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी ने माप के लिए एक पैमाना जो बनाया था उसको हम लोग गज ए सिकंदरी कहा जाता है ना। तो माप के लिए जो है उन्होंने एक पैमाना विकसित किया था जिसको हम लोग गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर लोधी ने अपने शासनकाल में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का पारसी में अनुवाद कराया था जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया था। ठीक है, तो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम जो है फरहंग ए सिकंदरी नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें इसमें जो लिखा है सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है ना, तो गुलरुखी नाम से उपन्यास जो है चाहे कविताएं जो कौन लिखता था फारसी में? तो उसका नाम जो है सिकंदर लोधी। ठीक है, फारसी में कविताएं भी लिखता था, इसका नाम गुलरुखी था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में 1506 भी दिया है, लेकिन मान्यता की बात करेंगे तो 1504 ईस्वी को ही हम लोग ज़्यादा मान देते हैं, में आगरा नगर की स्थापना किया था जिसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आगरा को बसाने वाला कौन था? सिकंदर लोधी था। किसने सन बनाया था? 1504, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 1506 भी दिया रहता है। ठीक है, सिकंदर लोधी ने ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया था। महिलाओं के मज़ारे पर जाने पर भी पाबंदी लगवा दी था। यानी ये पहला शासक था जिसने ताजिया पर जो है बंद करवा दिया था और पाबंद महिलाओं को जो है मज़ार पर जाने के लिए जो है
पाबंद लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं की यमुना नदी में स्नान पर भी रोक लगा दिया। यानी हिंदू कोई भी रहेगा, अगर यमुना नदी पे स्नान करेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे आगरा की, बात करेंगे तो ये जो है उसी नदी के किनारे बसा है जिसका नाम जो है जमुना नदी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें इसमें लिखा है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ था जिसका नाम लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसके शासनकाल में एक संगीत रचना गया था जिसका नाम जो है लज्जत ए सिकंदर शाही है। ठीक है, 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की जो है मृत्यु हुई थी ना। तो 1489 से 1517 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु हुई थी गले में की बीमारी के कारण इसकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसकी मृत्यु के बाद जो है कौन आता है, तो इसका नाम जो है इब्राहिम लोदी। कौन आता है? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद मृत्यु हो जाने पर इब्राहिम लोदी आता है। और इसके शासनकाल की बात करेंगे तो 1517 से 1526 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, है ना। इसकी मृत्यु के बाद तुरंत जो है इब्राहिम लोदी आता है और ये दिल्ली की कमान संभालता है। ठीक है, 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था, जिसे इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, तो खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इसमें किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी भी मारा गया। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के दौरान? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें इसकी मृत्यु हुई थी। इसको जो है बाबर ने जान से मार दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध जो है भूमि में हुई थी। ठीक है ना, जिसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो युद्ध भूमि में हुआ था। ये मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो अब हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है संतुलन काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जिनका कार्य हम लोग देखेंगे कि इनके कार्य क्या क्या हैं। जैसे आरिज ए ममालिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो होता है सैन्य विभाग का प्रधान होता है। साना या मंडी क्या होता है? तो ये बाजार मूल्य निरंतर एवं बाप मार्ट की जांच के करना है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। मुहतसिब क्या होता है? मुहतसिब क्या होता है? तो शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण की जांच करना ही क्या कहलाता है? तो मुहतसिब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बरीद ए ममालिक। बरीद ए ममालिक का मतलब क्या होता है? तो ये जो होता है गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। सत्र उस सत्र क्या होता है? तो ये धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता है। कोतवाल क्या होता है? तो ये जो होता है शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग किसकी नियुक्ति करते थे वहाँ पे सल्तनत काल में? तो कोतवाल का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख फ्रेंड्स। इसमें सल्तनत काल के कुछ प्रमुख विभाग हैं जो उस समय विभाग बनाया गया था, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे विदेश जो विभाग था उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो दीवान ए रिसालत। क्या बोलते थे? दीवान ए रिसालत। शाही सचिवालय इस समय था, तो उस समय इसको क्या बोलते थे? दीवान ए इंसा। राजस्व विभाग को क्या बोलते थे ये लोग? तो दीवान ए मुस्त खराज बोलते थे। दास विभाग को ये लोग क्या बोलते थे? तो दीवान ए बंदगान। दान विभाग को ये लोग क्या बोलते थे? तो दीवान ए खैरात बोला जाता था। ठीक है, वजीर का विभाग क्या कहलाता था? तो दीवान ए विजारत। क्या उसको बोलते थे? दीवान ए विजारत। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। सैन्य विभाग की बात करेंगे तो इसको दीवान ए अर्ज कहा जाता है। पेंशन विभाग की बात करेंगे तो इसको हम दीवान ए इश्तिहाक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है यहाँ पर जो खिलजी वंश था और उस खिलजी वंश के बाद जो लोदी वंश आया था उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को हमने देखा है फ्रेंड्स। विभाग से जरूर न कुछ कोई प्रश्न पूछा जाता है पेट में।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।